नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हम चर्चा करेंगे उस मर्यादा पुरुषोत्तम की जिनका जीवन स्वयं धर्म है, जिनका हर कार्य मानवता का आदर्श है, भगवान श्री राम। श्री राम कोई काल्पनिक चरित्र नहीं बल्कि ऐसे सत्पुरुष हैं जिनके जीवन में सत्य, त्याग, कर्तव्य, प्रेम और शील की पराकाष्ठा देखी जाती है। वे राजकुमार होकर भी वन में जाते हैं, राजा होकर भी न्याय को सर्वोपरि रखते हैं और पुत्र होकर भी आज्ञा का पालन करते हैं, पति होकर कठिन निर्णयों का सामना करते हैं। श्री राम केवल पूजा के पात्र नहीं, वे जीवन जीने की विधि है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम के प्रमुख संदेश क्या है, उन्हें जीवन की कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है और श्री राम के आदर्शों को अपने आधुनिक जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं। श्री राम की मर्यादा हमारे जीवन को दिशा देती है। आइए इस दिव्यता को अपने अंतःकरण में उतारें। भगवान श्री राम कौन है? भगवान श्री राम त्रेता युग के महानतम राजा दशरथ के पुत्र, जनक नंदिनी सीता के पति, लक्ष्मण और भरत के भ्राता, लेकिन सबसे ऊपर वे एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन रामायण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, लेकिन रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, वह एक जीवन ग्रंथ है। श्री राम का जन्म स्वयं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। वे दिखाते हैं कि कैसे सत्ता का प्रयोग विनम्रता से किया जा सकता है, कैसे अपमान के बाद भी क्षमा की भावना रखी जा सकती है, कैसे संकटों में भी संयम और धैर्य का पालन किया जा सकता है। उनका हर निर्णय सत्य पर आधारित था। उन्होंने कभी भी क्रोध, मोह या लोभ को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उनके जीवन की प्रमुख विशेषता है सत्य और वचन के प्रति प्रतिबद्धता, माता पिता के आदेश के प्रति समर्पण, राजा होकर भी जन सेवा का भाव, हर रिश्ते में कर्तव्य की भावना, निजी सुख से पहले समाज का हित। श्री राम के प्रमुख 10 संदेश। अब हम जानेंगे श्री राम के प्रमुख 10 संदेश। वैसे तो उनके सैकड़ों संदेश हैं, पर इस वीडियो के लिए बस 10 संदेश कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। सत्यनिष्ठा। श्री राम ने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया। कैकेयी के वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। हम अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। झूठ या बहानेबाजी से जीवन में कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। कर्तव्य के प्रति समर्पण। उन्होंने पुत्र, भाई, पति, राजा, हर भूमिका को अपनी पूरी निष्ठा से निभाया। हम भी हर भूमिका, चाहे माता पिता की सेवा हो, कार्यस्थल की जिम्मेदारी हो, पत्नी की जिम्मेदारी हो, पिता की जिम्मेदारी हो, भाई की जिम्मेदारी हो, पूरी निष्ठा से निभाए। धैर्य और सहनशीलता। वनवास, सीताहरण, युद्ध, हर विपत्ति में वे शांत और संयमित रहे। आज हम छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। श्री राम से हमें धैर्य सीखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विवेक से निर्णय ले, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। माता पिता की आज्ञा का पालन। राजा बन सकते थे, लेकिन पिता की आज्ञा सर्वोपरि मानी। हमारे माता पिता ही हमारे सबसे पहले गुरु हैं। उनके प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव बनाए रखें। माता पिता के स्वभाव भले ही कड़वा हो, हम मीठे बने रहे। हम शक्कर की भांति और गुड़ की भांति मीठे बने रहे। माता पिता का कड़वा स्वभाव भी मीठा बन जाएगा। माता पिता को समझो। माता पिता को अपनी आज्ञा न थोपो, उनकी आज्ञा को स्वीकारो। हमारा जीवन सुधर सकता है, बदल सकता है और मीठा सुंदर बन सकता है। आदर्श राजा का भाव। राम राज्य न्याय, समता, प्रेम और शांति का प्रतीक था। यदि आप किसी संस्था में नेतृत्व की भूमिका में हो तो श्री राम के समान नेतृत्व करें। न्यायपूर्ण, भावना से पहले न्याय को देखें, सत्य को देखें और करुणामय। मित्रता और भाईचारा। निषाद राज, सुग्रीव और विभीषण से उन्होंने सच्ची मित्रता निभाई। दोस्ती में कभी लोभ, मोह, शर्तें, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये अच्छा मित्र, ये पैसेदार मित्र है, ये अमीर मित्र है, ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ मित्र है, फिर भी मैं इसकी दोस्ती करूँगा। निष्कलंक मित्रता ही सच्ची मित्रता है। मित्रता में कभी भी ऐसे मित्र की कभी संग मत करो जो शराब पीता हो, दारू पीता हो, जो सिगरेट पीता हो, अलग व्यसन करता हो। ऐसे मित्रता हमें डुबा देती है।
हमें अच्छी मित्रता और सच्ची मित्रता करनी चाहिए और उस मित्रता को बाद में निभाना चाहिए। क्षमा और करुणा। रावण जैसे शत्रु को भी अंतिम में सम्मान दिया। हम अपने विरोधियों से द्वेष नहीं बल्कि करुणा रखें। क्षमा ही वीरता है। क्षमा हर किसी को करना चाहिए। क्षमा करने से अपने अंदर की अंतःकरण शांत होता है और आत्मा की पवित्रता बनी रहती है। स्त्री सम्मान। सीता माता के लिए उनकी निष्ठा और स्त्री के प्रति आदर उदाहरण है। हर स्त्री को माँ, बहन, बेटी के रूप में आदर दे। किसी भी स्त्री में गंदी दृष्टि न करे, ये समाज को महान बनाता है। अगर स्त्री को तुम गंदी दृष्टि से देखते हो तो तुम्हारे मन में और तुम्हारी आत्मा को चोट लगती है। तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी जगह जा चाहती है और तुम्हारा कभी भी मोक्ष संभव नहीं है। हर स्त्री को सम्मान दे। स्त्री को कभी भी गाली न दे। अहंकार का त्याग। कभी अपने बल का प्रदर्शन न करे। हर कार्य में विनम्रता बनी रहे। सफल होने के बाद भी विनम्र रहे, ये सच्चा बड़प्पन है। विनम्र रहे। अगर हमारे पास ताकत हो तो हम कमज़ोर पर दबाते हैं, कमज़ोर को दबाते हैं, कमज़ोर पर उसे चिढ़ाते हैं। हम सफल हो जाए तो हम अहंकार में आ जाते हैं, विनम्र नहीं रहते। विनम्र रहना चाहिए और ताकतवर होने के बाद भी कमज़ोर पर कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ताकत का प्रदर्शन उस जगह पर करना चाहिए जहाँ ताकत की जरूरत हो, जहाँ लोग सता रहे हो मासूम लोगों पर, वहाँ ताकत का प्रदर्शन सही रहेगा। उस जगह पर ताकत का प्रदर्शन गलत रहेगा। विनम्र बने रहे और अहंकार का त्याग सबसे जरूरी है। धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखना। निजी संबंधों से ऊपर उन्होंने धर्म को रखा। हमारे हर निर्णय धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित होने चाहिए, ना कि निजी स्वार्थ पर। श्री राम के आदेशों को अपने आधुनिक जीवन में कैसे उतारे। पारिवारिक जीवन में परिवार के हर सदस्य को श्री राम की तरह आदर और प्रेम दे। माता पिता हो, भाई बहन हो, उनके साथ प्यार से बरतिए। चाहे दादा दादी हो, कोई भी हो, दोस्त भी हो, उनके साथ प्यार से बरतिए। चाहे रिलेटिव्स हो हमारे, उनके साथ भले वो उनकी वाणी हमें कड़वी लगे पर उनके साथ प्यार से बरतो। उनके साथ संवाद, विश्वास और कर्तव्य का भाव रखे तो वो भी आपको संवाद, विश्वास और कर्तव्य देंगे। उनका भी विश्वास आपके ऊपर जाएगा। इसीलिए संबंध मीठे होंगे, अच्छे होंगे और सुधरेंगे। नौकरी और व्यवसाय में राम राज्य की तरह अपने व्यापार और कार्य क्षेत्र में सेवा का माध्यम बनाएं। ग्राहकों, कर्मचारियों और साथियों के प्रति ईमानदारी रखें, ना कि द्वेष की भावना, ना कि ये आगे बढ़ जाएगा मैं पीछे रह जाऊंगा। सबके साथ ईमानदारी रखें और सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अपने नीचे के कर्मचारी हो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार बनाए रखे। शिक्षा में श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाई, वैसे हम भी ज्ञान के प्रति सत्ता रखिए। अपने ज्ञान के प्रति सत्ता रखनी चाहिए। केवल डिग्री को नहीं, अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, ना कि उनका अपमान। कठिन परिस्थितियों में जीवन में कभी भी संकट आए, श्री राम की तरह धैर्य रखे, समाधान खोजे। हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। अगर हम शांत रहे तो उस समाधान मिल जाता है। अगर विचलित रहे तो हम उस समस्या में के दलदल में और गहराई से गिर जाते हैं। जैसे लक्ष्मी माता का वाहन होता है उल्लू। उल्लू इसका मतलब नहीं उल्लू अंधकार में चलता है इसीलिए होता है। अंधकार में भी वो विवेक से चलता है इसीलिए होता है। इसमें अंधकार का मतलब होता है संकट। संकट में भी वो विवेक से चलता है, फोकस के साथ चलता है। हर समस्या में समाधान छिपा ही होता है, वो आपको ढूंढना पड़ता है। शांत रहे, आपको समाधान मिल जाएगा। अगर विचलित हो गए तो वो समाधान कभी नहीं मिलेगा। समाज में सेवा का भावना। श्री राम ने संपूर्ण जीवन सेवा और परोपकार के लिए समर्पित था। हम भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्य करें, यही सच्ची राम भक्ति है। उन्होंने भील जाति के निषाद राज के साथ मित्रता बनाए रखी, सबरी के झूठे बेर खाए। इन्होंने हर वर्ग के प्रति समानता बनाए रखी। किसी भी कमजोर पर उनको सताया नहीं, कभी भी किसी कमजोर को सताया नहीं। उनके साथ प्यार से बरतिए, यही सच्ची राम भक्ति है। श्री राम को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित करें। रामचरितमानस और रामायण का अध्ययन करें। प्रतिदिन तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक चौपाई या फिर उसका भाव पढ़े। रोज रामायण क्या एक पढ़े, श्लोक पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, कुछ भी पढ़े पर वो अच्छा पढ़े। रामायण से रिलेटेड पढ़े, श्री राम से कुछ उनकी बायोग्राफी पढ़े। श्री राम का नाम स्मरण करें, राम राम, जय श्री राम, जय
जय सीताराम इसका जाप करें। ये हमारे मन को शुद्ध करता है और सकारात्मक भावना लाता है। इसका निरंतर जाप कीजिए। खाली समय में बैठे हो तो खराब विचार नहीं, इसका जाप कीजिए ताकि ये हमारे मन को शुद्ध करे। राम का ध्यान करें। ध्यान में बैठकर व्यक्ति श्री राम के स्वरूप को मन में धारण करे। इससे वो भगवान राम के करीब और भी जा सकता है। चरित्र के निर्माण पर ध्यान दें। जीवन में श्री राम जैसे गुणों को विकसित कीजिए। सत्य, शील, त्याग और सेवा और बुरे गुणों को दबा दीजिए। ऐसे गुण उभरेंगे तो बुरे गुण अपने आप दब जाएंगे। रामनवमी, दशहरा जैसे पर्वों पे छुट्टी है, इसलिए मतलब सो जाएंगे, जल्दी नहीं उठेंगे। इसका मतलब ये नहीं अपने आध्यात्मिक रूप में मनाएं, अपनी प्रगति कीजिए। ऐसे अवसरों पे हम उत्सव पे नहीं बल्कि आत्म मंथन करें। आत्म मंथन ही सबसे जरूरी माध्यम है। बच्चों को श्री राम का जीवन परिचित कराएं। उनकी कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें। बच्चे ही सही चीज़ें सिखाने के लिए, अगर बच्चों को हम बिगाड़ देंगे, खोन के देंगे और गलत कहानियाँ सिखाएंगे तो वो गलत रास्ते पर ही जाएंगे। इसलिए उनको सच्ची रास्ता दिखाए। उनको श्री राम, श्री कृष्ण जैसे महान आदर्शों का सामना कहानियाँ सुनाए, जिससे उनमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा बढ़ती है और वो सकारात्मक बनते हैं। प्रिय साधकों, श्री राम कोई दूरस्थ इतिहास नहीं, वे आज भी हमारे भीतर जीवित हो सकते हैं अगर उनके आदर्शों को हम अपनाएं, अगर हम उनके रास्ते पर चले, अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा हम राममय बने। वे कहते नहीं बस करते हैं, वे दिखाते हैं कि धर्म क्या है, जीवन क्या है, प्रेम क्या है। इसलिए तो आइए राम को अपने मंदिरों से बाहर लाए, अपने व्यवहारों में लाए। श्री राम को सिर्फ केवल पढ़े नहीं, जिए। यही श्री राम का सच्चा संदेश है, श्री राम की सच्ची भक्ति है। जय श्री राम, हर हर महादेव।